इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे आईएलटीएस में सितंबर 2025 से काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उससे पहले आईएलटीएस स्मूथली चल रही थी, कोई खास चेंजेस इसमें नहीं थे, लेकिन अब सितंबर 2025 से काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं। चारों सेक्शन के बारे में बात करेंगे, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रीडिंग मॉड्यूल्स। तो देखो स्टूडेंट, आपको भी पता है रीडिंग में जो क्वेश्चन टाइप सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं उसमें एक तो मल्टीपल चॉइस काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट स्टूडेंट को लगते हैं। उसके बाद अगर बात करें लिस्ट ऑफ हेडिंग, कुछ स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगते हैं, कुछ स्टूडेंट को डिफिकल्ट नहीं लगते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें विच पैराग्राफ कंटेन्स वाले क्वेश्चन ज्यादातर स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगते हैं, और मैचिंग सेंटेंस वाले क्वेश्चन किसी किसी स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगते हैं, कुछ स्टूडेंट को इजी लगते हैं। तो अब अगर हम चेंज की बात करें तो सबसे बड़ा चेंज ये हुआ कि स्टूडेंट आजकल विच पैराग्राफ कंटेन्स वाले क्वेश्चन ज्यादा आईएलटीएस ने पूछने स्टार्ट कर दिए हैं अगर मैं रीडिंग की बात करूं। और जो लिस्ट ऑफ हेडिंग वाले क्वेश्चन है इसका नंबर थोड़ा सा कम हो गया है, अब वो इतने ज्यादा नहीं पूछे जा रहे हैं। अगर मैं रीसेंट आईएलटीएस एग्जाम्स की बात करूं, जो पैटर्न अभी चल रहा है, आपने भी स्टूडेंट नोटिस किया होगा, आपके भाई बहन अगर आपने खुद एग्जाम दिया है तो ये जो विच पैराग्राफ कंटेन्स वाले क्वेश्चन है लिस्ट ऑफ हेडिंग के कंपैरेटिवली ज्यादा पूछे जा रहे हैं। और स्टूडेंट आपको पता है ये जो विच पैराग्राफ कंटेन्स वाले क्वेश्चन होते हैं इसको लिस्ट ऑफ हेडिंग के कंपैरेटिवली डिफरेंट तरीके से इसमें पूछा जाता है। इसमें हमें एक स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एक पैराग्राफ में जाके फाइंड आउट करनी पड़ती है। इसके लिए हमें पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इसके ऊपर टाइम स्टूडेंट बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए जब हम पैराग्राफ में जाते हैं तो हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट होता है, और स्टूडेंट जो है वो दूसरे क्वेश्चंस के ऊपर टाइम एलोकेट नहीं कर पाते हैं, और सारा का सारा टाइम जो है ये वाले क्वेश्चन उनका खा जाते हैं। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है स्टूडेंट? सोल्यूशन ये है स्टूडेंट कि आपको ये जो स्पेसिफिक स्किल्स होती हैं जो इस प्रकार के क्वेश्चंस को डील करने के लिए चाहिए होती हैं उसको आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन लिस्ट ऑफ हेडिंग के कंपैरेटिवली ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। तो अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तभी आप लोग टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे और इन आंसर्स को फाइंड आउट कर पाएंगे। और ये सारी स्किल्स हमने अपने क्रैश कोर्स में भी अच्छे से कवर कर रखी हैं, जिसके बारे में मैं आपको हमेशा बताता रहता हूं, क्योंकि उसमें हमारी 8 घंटे की वीडियोस हैं जिसमें हमने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छे से कवर कर रखे हैं। और उसके साथ साथ आपको प्रेडिक्शन भी मिलता है जहां से मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम्स रिपीट होते हैं। आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कितनी बार हमारे एग्जाम्स जो है वो रिपीट हुए। तो मैं बताना चाहूंगा अगर आप कहीं से भी कोचिंग ले रहे हैं तो आपको ये स्किल्स जो है वो अपने टीचर से पूछनी है कि इसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जब तक आपका टीचर आपको नहीं बताएगा आपके लिए ये वाले खास तौर पर क्वेश्चन सॉल्व करना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा इसके ऊपर वेस्ट होता है। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट आपसे एक छोटी सी शिकायत रहती है, आप लोग चैनल को देखते हैं, वैल्यू भी मिलती है, आपको फायदा भी होता है, लेकिन आप लोग ना तो सब्सक्राइब करते हैं ना ही वीडियो को लाइक करते हैं। प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया है, लाइक भी कर दें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपके भाई बहनों का भी इससे भला हो पाए। अब दूसरा जो बड़ा चेंज है वो है राइटिंग टास्क 1। राइटिंग टास्क 1 में स्टूडेंट मैं बताना चाहूंगा इस टाइम पे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड राइटिंग टास्क उन्होंने पूछने स्टार्ट कर दिए। मैं आपको पूरा बताऊंगा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। इसको बताने के लिए हम चलते हैं अपनी कैम्ब्रिज की बुक नंबर 20 जो कि लेटेस्ट अभी रिसेंटली जो है वो लॉन्च की गई है। तो हम एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। आप वहां पे देख सकते हैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क पहले से वो पूछ रहे हैं, चाहे हम चार्ट्स की बात करें या फिर मैप्स की बात करें। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ये एक राइटिंग का टास्क है, आप देख सकते हैं, देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड टास्क इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक पाई चार्ट आपको दे रखा है, और पाई चार्ट के साथ ये टेबल दे रखा है, और इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर एक बार चार्ट भी दे रखा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट ये जो 3 टास्क वो दे रहे हैं ना, इसका मतलब इनडायरेक्टली यही है कि वो इन्फॉर्मेशन को ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ज्यादा चार्ट को बड़ा कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो और उसका टाइम में टास्क कंप्लीट ना हो पाए। उसी प्रकार से एक और चार्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये भी एक टेबल चार्ट दिया हुआ है, लेकिन इस टेबल चार्ट में 3 कैटेगरीज हैं। आप देखिए यहाँ पर ये एक टेबल दिया हुआ है, उसमें कुछ कैटेगरीज आपको डिफाइन की गई हैं। फिर उसके बाद ये दूसरा टेबल अलग से दिया गया है, इसमें भी कुछ कैटेगरीज डिफाइन की गई हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये एक और चार्ट उन्होंने दिया हुआ है। तो मतलब 3 टेबल यहाँ पे दिए हुए हैं। तो मतलब मेरा ओवरऑल कहने का यही है कि ये जो बुक नंबर 20 है ये लेटेस्ट एडिशन है, इसमें जो भी लेटेस्ट पैटर्न आइल्स का चल रहा है वो आपको एक्सप्लेन किया गया है।
तो आप लोग अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो मैंने इसका लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप परचेज भी कर सकते हैं ऑनलाइन। और अगर ये सारा कुछ आप नहीं करना चाहते हैं तो आप हमारा क्रैश कोर्स ले सकते हैं, जिसमें हमने ये सारे टास्क भी आपको दिए हुए हैं और उसके साथ साथ जो मैंने आपको बताया टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोज हैं उसमें सारा हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब हम बात करते हैं राइटिंग टास्क 2 की। स्टूडेंट मैं बताना चाहूंगा राइटिंग टास्क 2 में जो कॉमन टाइप्स हैं आपको अगस्त 2025 तक अगर मैं बात करूं जो एग्जाम में आती थी, उसमें सबसे पहले डिस्कस बोथ पॉइंट वाला कैटेगरी आती थी, उसके बाद एग्री डिसएग्री हो गया, रीजन सोल्यूशन या फिर प्रॉब्लम सोल्यूशन हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव डेवलपमेंट हो गया, एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस वाले कैटेगरी के क्वेश्चन आते थे और उसके साथ साथ डायरेक्ट क्वेश्चन जो थे वो ज्यादा पूछे जाते थे। यही 7 कैटेगरी आपको पूछी जाती थी अगस्त 2025 तक। लेकिन उसके बाद उन्होंने चेंज कर दिया सितंबर में, और अब आप देखेंगे ये जो 2 कैटेगरी हैं जिसमें एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस है और ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये उन्होंने इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेट कर दिया है। इसकी एग्जांपल जो है हम कैम्ब्रिज बुक नंबर 20 से ही देखेंगे, वहां से आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन अभी ये जो 2 कैटेगरीज मैंने बताई इसमें क्या चेंजेस हुए हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इन मैनी कंट्रीज प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल क्लोज फॉर 2 months और मोर इन समर हॉलीडेज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉन्ग हॉलीडे। ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। और उसके साथ दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ शॉर्टर स्कूल हॉलीडेज। तो आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है लेकिन इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके ओपन एंडेड के साथ इन्होंने आपसे पूछा है। तो ये वाला क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। इसके जैसे मिलते जुलते टास्क आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम में, तो आपको अच्छे से इसकी प्रेपरेशन करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर एक और राइटिंग टास्क आप देख सकते हैं जो मैं एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वाले ऐसे की बात कर रहा था। यहाँ पे देखिए, सम पीपल हैव डिसाइडेड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ टाइम दे फ्लाई एवरी ईयर टू स्टॉप फ्लाइंग ऑल टुगेदर। डू यू थिंक द एनवायरमेंटल बेनिफिट्स ऑफ दिस डेवलपमेंट आउटवे द डिसएडवांटेजेस फॉर इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा नोटिस करिए, ये जहां तक एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस की बात है यहाँ तक तो समझ में आता है, लेकिन उसके साथ इन्होंने साथ में आपके पूछ लिया है कि इसके फायदे और इसके नुकसान को आउटवे करके बताना पड़ेगा। पहली तो बात यह है कि ये जो आउटवे वर्ड है ये बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में ही नहीं आता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको 2 फायदे या 3 फायदे बता देने हैं और एक डिसएडवांटेज आपको बता देना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो आइडियाज हैं उसकी वेटेज बताना पड़ती है कि जो 2 फायदे हैं या फिर 2 नुकसान हैं उसमें वेटेज कितनी है, फायदे वाले की तरफ वेटेज ज्यादा है या फिर नुकसान की तरफ वेटेज ज्यादा है। और ये भी बताना है कि इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से और बिजनेस के पर्सपेक्टिव से इसके क्या फायदे और नुकसान हैं। ये थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन नहीं है। तो ये भी एक अनदर चेंज मैं आपको बता रहा हूँ जो अभी अभी रिसेंटली क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे हैं, और ये लेटेस्ट एडिशन में जो आपको बता रहा हूँ कैम्ब्रिज 20 का, वहां से मैंने ये लिया है। उसके बाद जो अगले चेंज की मैं बात करूं स्टूडेंट, तो स्टेशनरी को लेकर काफी सारे चेंजेस हुए हैं। मतलब मैं बताना चाहूंगा कि अब आप पेंसिल को यूज नहीं कर पाएंगे चाहे किसी भी कंट्री में एग्जाम दे रहे हैं। पहले ये चीज इंडिया में हुई थी, अब कनाडा में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, कहीं पर भी आप पेंसिल का यूज नहीं कर पाएंगे। आपको हर एक चीज जो है वो ब्लैक पेन से लिखनी पड़ेगी। आपको कोई भी बहुत सारी स्टेशनरी, इरेजर, शार्पनर वगैरह कैरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो ब्लैक पेन है आपको एग्जाम के अंदर, आपको एग्जाम में ही मिलेगा और वही ब्लैक पेन से आपको ये सारा कुछ लिखना है। और आपको बहुत ही केयरफुल तरीके से इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ेगा कि ब्लैक पेन के साथ आपको कौन सी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है, चाहे आप लिसनिंग दे रहे हैं, रीडिंग दे रहे हैं, राइटिंग दे रहे हैं, तो इसमें क्या क्या रूल्स आपको फॉलो करने हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं राइटिंग की बात करूं तो कई बार हमने कुछ लिखा होता है लेकिन हमें लग रहा होता है कि ये चीज गलत है, उसको इरेज करके हम पेंसिल के साथ दोबारा लिख लेते थे। वो चीज अब नहीं है। क्या चीज कितनी कटिंग कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, चाहे वो रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग कुछ भी है, उस चीज का आपको जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा। इसके क्या रूल्स हैं इसको ज्यादा डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन स्टूडेंट, अगर आपको यहाँ तक मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ वैल्यू मिल रही है, तो प्लीज लाइक जरूर कर दें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट किए।